एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी एवं केसरिया विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान विधायक शालिनी मिश्रा ने शुक्रवार को मोतिहारी अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से आए सैकड़ों समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ अपने प्रिय नेतृत्व का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। नामांकन दाखिल करने के बाद विधायक शालिनी मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, बल्कि विकास और सुशासन की राह को और सशक्त बनाने की है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार की जीत ऐतिहासिक होगी और जनता एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएगी। नामांकन के पश्चात एनडीए की ओर से केसरिया विधानसभा क्षेत्र के हुसैनी हाई स्कूल परिसर में आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में जदयू, भाजपा और हम पार्टी के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। मंच से वक्ताओं ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और शालिनी मिश्रा को पुनः विजयी बनाने की अपील की। पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखते ही बनता था। महिलाओं और युवाओं की भी भारी भागीदारी रही, जिन्होंने एक बार फिर एनडीए सरकार के नारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। बहुत बधाई देना चाहूंगी पूरे केसर से नामांकन केसरिया विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमने किया और केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी एनडीए नेतृत्व का मेरे पे आशीर्वाद है और मैं बिल्कुल जीत हम लोगों की सुनिश्चित है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना विकास हो रहा है उसमें जीत में कोई दो मत नहीं है और हम लोग एकजुट होके प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार पटना में बनाएंगे। आने वाले 14 नवंबर को आप लोग देखेंगे। केसरिया का कोना कोना चमक रहा है। हर पंचायत में इतने काम हुए हैं जिसका मैं रिपोर्ट कार्ड अभी देने वाली हूँ लोगों को और दिया भी है हमने। इतना काम हुआ है जितना लोग बताते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि पिछले 20 सालों में जितना केसरिया में काम नहीं हुआ उतना इस 3.5 साल का काम कार्यकाल मुझे मिला। कोरोना का कार्यकाल था इसलिए उस समय काम नहीं कर पाए हम लोग, फिर भी 3.5 साल में जितना काम किया है वो पिछले 20 साल में नहीं हुआ था, यही मैं कह सकती हूँ। बाकी आप लोग रिपोर्ट कार्ड हमारा देखिए। माना जाए कि एनडीए की सरकार बिल्कुल बहुत प्रचंड बहुमत से बनेगी, बनेगी ही नहीं प्रचंड बहुमत से बनेगी। मैम, बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से बिहार होना चाहिए और इसी की शुरुआत हुई हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जो यही है कि उनके पति बाहर हैं, वो आके अपना बिजनेस संभालेंगे, उनका पूरा परिवार यहाँ रहेगा और रोजगार भी करेगा और लोगों को भी रोजगार देगा। बच्चे जो है एग्जाम के समय में यहाँ केसरिया से कहीं दूर की हुई है और आशा करती हूँ कि बिहार सरकार बहुत जल्दी इस पर काम करेगी। अभी केसरिया विधानसभा में कोई कंपटीशन ही नहीं है। इतना ज्यादा डर भय था कि उम्मीदवार दे नहीं पा रहे थे, अब जाके उन्होंने उम्मीदवार दिया है, खाना पूर्ति उन्होंने की है। लेकिन जिस तरह से केसरिया विधानसभा के हमारे परिवार के सदस्यगण जागरूक हैं, बाहर के लोगों को मौका नहीं देंगे और वैसे लोगों को जो उल्टी सीधी बातें बोलते हो, अपशब्द बोलते हो, वैसे लोगों को तो बिल्कुल मौका नहीं देंगे, ये मैं आश्वस्त हूँ। मेरा वो संस्कार नहीं है। स्वर्गीय कमला विश्वमतकर जी की बेटी हूँ। मैं इस तरह की अभद्र टिप्पणी पे कुछ जवाब नहीं देना चाहती हूँ। जिसका जो संस्कार है वैसी बात करेगा। हम तो हमेशा सबका आदर करते हैं और आदर करते रहेंगे। आप केसरिया विधानसभा में देखिए, शालिनी मिश्रा जी जनता दल यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करती है, नीतीश कुमार को करती हैं और एनडीए की प्रत्याशी है। साफ सुथरी इमेज है, जिन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया है और सभी वर्गों में, चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो और अल्पसंख्यक हो, सभी समाज में इनकी बड़ी पकड़ है। इनके पिताजी ने सभी समाज के लिए काम किया है, इसलिए ये सभी समाज के दिलों पर राज करती है। और मैं केसरिया की जनता को ये बधाई देने आया हूँ कि इतनी सुशील और इतनी मेहनती लीडर आपकी है और इनको भारी मतों से जिताइए। इनके सामने जो लोग हैं उनका कोई यानी सेवा का कोई उनका माजी नहीं रहा है। माजी में उन्होंने कभी सेवा नहीं किया अतीत में और वो ऐसा कहा जाता है कि वो सामंती विचारधारा के लोगों पे अत्याचार करते हैं। इसलिए श्रीमती शालिनी मिश्रा को मजबूती के साथ सभी वर्ग के लोग आगे बढ़ करके जिताएं। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो प्रत्येक घरों में सरकारी नौकरी देंगे, इसको किस
देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने परिवार के लिए परेशान है। इससे पहले भी उन्होंने स्टेट की दौलत लूट करके अपने परिवार में बांटा है। उनके पिताजी पे भी 15-16 मुकदमे, इनके ऊपर भी मुकदमे है। तो ये सब सिर्फ हवाबाजी है तेजस्वी यादव जी की। वो जानते हैं सरकार में आने वाले नहीं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस बार माना जाए कि एनडीए की सरकार बनेगी? 100% एनडीए भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रहा है और नीतीश कुमार फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें बिहार की जनता को किसी को शक शुबा नहीं है।